तुम उस घर में पैदा हुए थे, इसलिए यहाँ हो, हमें ज्ञान मत दो, हम भी वहीं होते जहाँ तुम हो और तुमसे आगे भी होते। और अगर मेरे पास वो चीज़ें ना होती, मेरे साथ अगर वो घटना नहीं हुई होती, तो मैं क्या से क्या कर देता। ऐसा कुछ आपने कहीं सुना है या आप रूबरू हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए रोचक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है मेरे विचार तथ्य हैं या नहीं, माई थॉट्स आर फैक्चुअल और नॉट। यानी कि जो सपोज करो कि अभी की लाइन मैंने कही हो किसी को, या आपको ही मैंने कही हो, आप किसी मुकाम पे हैं और मैं नहीं हूँ, और मैंने आपको कही हो, तो ये वीडियो आपके काम का होगा, ये मेरा विश्वास है। और यहाँ पर मैं पिछले काफ़ी साल से इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, और एक वेलनेस एक्सपर्ट विथ NLP के एस्पेक्ट में मैं इस वीडियो संदेश में पूरी बात करने वाला हूँ। यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है, और हम लोग आपस में बात भी करते हैं, आप और हम, कई बार, कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, और सबके अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। बट एक NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते और अब तक की ज़िंदगी के अनुभवों को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ इज़ ए सीरीज ऑफ इवेंट। लाइफ एक इवेंट, घटनाओं की सीरीज है, यानी कि हमारे साथ घटनाएं होती हैं एक के बाद एक। सुबह उठते हैं, फिर हम रूटीन काम करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर अपने काम को जाते हैं, फिर शाम को घर आते हैं। एक इवेंट है, वन बाय वन एक इवेंट चलते हैं, और मैं इसी को मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी है। हो सकता है आप सहमत हो और ना भी। तो मैं एक इवेंट को लेता हूँ, और एक इवेंट ये है कि एक बच्चा किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया। एक इवेंट है, एक बच्चा किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया, ये इवेंट है। किसी को कुत्ते ने काट लिया, ये भी एक इवेंट है। किसी ने थप्पड़ मार दी, ये भी एक इवेंट है। किसी ने गाली दे दी, ये भी एक इवेंट है। किसी ने कह दिया कि तुम क्या कर सकते हो, ये भी एक इवेंट है। और ऊपर जो मैंने सेंटेंस दिया वो भी एक इवेंट है। किसी की डेथ हो गई, ये भी एक इवेंट है। यहाँ पर ये सारे इवेंट रियल हैं। किसी की डेथ होगी तो वास्तव में डेथ हुई है, एग्ज़ाम में फेल वास्तव में हुआ है। बट ये हमारा एक इवेंट है, और ये इवेंट बहुत थोड़े से समय के लिए आता है। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है, यानी कि एक इवेंट रियलिस्टिक, यानी कि कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हुआ, यानी कि रिजल्ट आया उस दिन फेल हुआ, बट उसके इम्पैक्ट रहेंगे आगे, वो अगली क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएगा, ये इम्पैक्ट है। किसी की डेथ हुई उस पर्टिकुलर मोमेंट में, और फिर वो आदमी हमेशा के लिए हमारे से दूर हो गया, अलविदा कह गया। किसी ने गाली दे दी, हमारे मन में एक वो रहेगी कि उसने गाली दे दी। किसी ने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ एक कुछ इवेंट में लगा, मोमेंट में लगा, और उसका इम्पैक्ट हमारे साथ रह जाता है। कुत्ते ने काट लिया, इम्पैक्ट हमारे साथ रह जाता है। यानी कि जो इम्पैक्ट हमारे साथ रहता है वो उसी जो पहला जो इवेंट है, ओरिजिनल इवेंट, ओरिजिनल जो घटना है, उससे अलग आता है दूसरा इवेंट। यानी कि जो हमारे साथ फेल हुआ और आगे एडमिशन नहीं ले पाएगा, जो आगे एडमिशन नहीं ले पाएगा, वो इवेंट 2 है। फेल हुआ, बच्चे ने कहा अब तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये इवेंट 2 है। फेल हुआ, बच्चे ने कहा अच्छा अब तो फेल हो गया, अगली बार देखना मैं टॉप करके दिखाऊंगा, ये उसका दूसरा इवेंट है, कंसिक्वेंस इवेंट, अगला इवेंट है, उसका इम्पैक्ट है। कुत्ते ने काट लिया, गुस्सा आ जाएगा, सारे कुत्तों को मार डालूंगा, ये विचार आएगा, और आप पीछे पड़ने लग जाते हैं कुत्तों के, ये उसका इम्पैक्ट है। आप कुत्ते से डरने लग गए। अगर आप स्क्रीन पर भी कुत्ता आ जाए, अगर कुत्ते की मोबाइल में फ़ोटो भी आ जाए तो आप डरने लगते हैं,
फोबिया जो आता है, अगले वीडियो में मैं उस पर बात करूँगा। या फिर वर्बल एब्यूज़, किसी ने गाली दी और वो उस आदमी की आवाज़ भी अगर आ गई सामने तो हमें वो सारी फीलिंग आने लगती है। तो जो पहला जो एक्सपीरियंस है, रिजल्ट आया, फेल हुआ, डेथ हुई, कुत्ते ने काटा, थप्पड़ मार दिया, वर्बल एब्यूज़, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इवेंट होते हैं, यानी कि ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है और ये रियल होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। और दूसरा इवेंट जो है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि वो रियल नहीं होता। यानी कि रियल नहीं होगा मतलब कि उस एक आदमी के लिए रियल होता है। यानी कि कुत्ते ने काट लिया था और कुत्ते का फोटो आते ही हम उसे डरने लगते, वो डर उस पर्सन के लिए तो रियल है, बट सब लोग तो ऐसा नहीं करते। एक बच्चा फेल हो गया एक छोटे से 10th के एग्ज़ाम में, वो कह रहा है मैं ज़िंदगी में दोबारा पढ़ूंगा ही नहीं। सब तो ऐसा नहीं करते ना, वो एक बच्चा कह रहा है और वो नहीं पढ़ेगा, वो उसके लिए इवेंट 2 है। किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में डेथ हो गई ट्रीटमेंट के दौरान और वो कहता है मैं उस हॉस्पिटल तो कभी नहीं जाऊँ, ये उसके लिए इवेंट है। क्या वहाँ सबकी डेथ होती है? नहीं होती। किसी ने थप्पड़ मार दिया, उस दिन ताकतवर था, आज हो सकता है आपसे बहुत कमज़ोर हो गया हो, आज आपसे वो भीख मांग रहा हो, माफ़ी मांग रहा हो, बट उसका इवेंट। तो यहाँ पर जो पहला इवेंट है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है सबके लिए, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमन के लिए, सबके लिए एक जैसा है। बट जो व्यक्ति सफरर है, जिसके सामने ये चीज़ आ रही, वो इवेंट 2 की बात है, यानी कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। एग्जाम का एग्ज़ाम देना ही छोड़ दे या पूरी ताकत के साथ फिर से एग्ज़ाम को टॉप कर जाए, दोनों चीज़ें होती हैं। तो जो इवेंट 2 जो है, यानी कि उसका दूसरी घटना जो उसका इम्पैक्ट की जो घटना है वो इवेंट 2 है। और ऐसे सुबह से शाम तक हज़ारों घटनाएं होती हैं हमारे साथ, हज़ारों चीज़ों को हम देखते हैं, हज़ारों चीज़ों को सुनते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं और हमारे सामने ये इवेंट, एक इवेंट होता है और दूसरा इवेंट भी होता है, यानी उसका इम्पैक्ट भी आता है। और ये इम्पैक्ट अगर अच्छा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुशी आ रही है, स्माइल आ रही है चेहरे पे, या कुछ और फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट ये इवेंट नुकसान करने लगे और इससे हमें डर लगने लगे तो क्या? तो जब डर लगने लगे या खुशी आए, 2 ही घटनाएं होंगी, या तो डर लगेगा या खुशी आएगी कोई भी घटना के बाद, यानी कि इवेंट 2। तो कोई भी घटना के बाद अच्छी बात हो सकती है या बुरी बात, खराब बात हो सकती है। अगर अच्छी बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात हो रही है कि आप रिसोर्सफुल, यानी कि फेल हुए और आपने ये ठान लिया कि मैं सारी जो बुक्स वगैरह सब अभी से शुरू कर लेता हूँ और मैं इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आऊँ, तो अच्छी बात हो गई, आप रिसोर्सफुल स्टेट में आ गए। तो यानी कि जो रिसोर्सफुल, यानी कि जो घटना के बाद की बात है उसको हम कहते हैं स्टेट या मूड, या बहुत सारे नाम हैं इसके। यानी कि हर घटना हमें एक मूड देके जाती है, एक स्टेट देके जाती है, एक अवस्था देके जाती है, एक मनोदशा देके जाती है। वो मनोदशा अच्छी दे दी, जैसे किसान बारिश का इंतज़ार कर रहा है और बरसात हो गई, मज़ा आ गया, बरसात हो गई और किसान खुश होकर अपना आगे का काम करना शुरू कर देते हैं, या कुछ इससे जुड़ी कोई भी चीज़ और। तो यहाँ पर रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल 2 स्टेट आ जाती है, अच्छी और ख़राब या बुरी। अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करिए, बट अगर ख़राब है तो क्या करें? एग्ज़ाम ही छोड़ दें, कुत्ते ने एक बार काट लिया, बाहर निकलना ही बंद कर दें, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी आदमी से बात करना ही बंद कर दें। यानी कि हमने क्या किया, अपने आप को उस तरह से ढालिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये समझना है कि इवेंट 1 और इवेंट 2, यानी कि ये ओरिजिनल इवेंट और उसका असर, इम्पैक्ट, ये समझना है। अगर ये जब समझ में आ जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को, ख़राब को अच्छे में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। जैसे क्या है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि किसी व्यक्ति के मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया, ठीक है। अब ये बात हुई आज के 5 साल पहले, और अब उसने मोटरसाइकिल पे चलना ही बंद कर दिया कि भाई मोटरसाइकिल बैठूंगा तो ये होगा।
अब यहाँ पर देखिए इवेंट पहला वो एक्सीडेंट हुआ और उस व्यक्ति के लिए इवेंट हो गया, हो सकता है उसके समकक्ष और जैसे इवेंट हुए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो और ज़्यादा सावधानी से चलाऊंगा। इस सबका अपना अपना है, जो मैंने पहले कहा। अब देखिए इवेंट 1 और इवेंट 2 में अंतर क्या है। इवेंट 1 ओरिजिनल होता है और इवेंट 2 के अंदर हमारा जो ये माइंड है ना, ये सुपर कंप्यूटर है, ये क्या करता है कि किसी घटना के समय ये 3 फिल्टर लगा देता है। यानी कि जो हम इम्पैक्ट जो हम ले रहे हैं वो इन्हीं 3 फिल्टर में से तीनों का रिजल्ट या 2 का रिजल्ट या किसी एक का रिजल्ट होता है। क्या करते हैं कि पहला फिल्टर इसका होता है डिलीट कर देता है बहुत सी चीज़ों को, डिलीट कर देता है बहुत सी चीज़ों को। आप याद करिए जब आपके आज के 10 साल पहले या 20 साल पहले या आपके 6th क्लास में या 8th क्लास में या 10th क्लास में कितने सारे स्टूडेंट आपके साथ थे और अभी कितने याद हैं, अभी कितने याद हैं। और जो याद नहीं है इसका मतलब वो आपके सबकॉन्शियस ने उनको डिलीट कर दिया, जो याद है उनको डिलीट नहीं किया, ठीक है, यानी कि आपकी मेमोरी डिलीट हो गई। दूसरा कुछ क्या करता है कि डिस्टोर्ट कर देता है, यानी कि अपना ही अर्थ लगा देता है। जैसे आज बाहर गर्मी है, टेम्परेचर 44 डिग्री है, 45 डिग्री है और मौसम बहुत ख़राब है, मौसम बहुत ख़राब है। ये क्या, अब मौसम बहुत ख़राब है यानी कि आपके प्रति है, सबके लिए तो नहीं है। जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं उनके लिए या इस टेम्परेचर बेस्ड जो बिजनेस है उनके लिए तो ख़राब नहीं है। तो ये डिस्टोर्ट करने का मतलब है कि अपने एंगल से उसका एक मीनिंग निकाल लेना, ठीक है। यानी कि बाइक से मैं गिरा, पैर में फ्रैक्चर हुआ, अब मैं बाइक नहीं चला सकता, ये अपना है। यानी कि जो सबके साथ नहीं होगा वो सिर्फ आपका होगा या कुछ लोगों के साथ होगा, जो आपके यार दोस्त हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि वो आपके मैचर हैं। तो ये दूसरा ही डिस्टोर्ट कर देता है। और तीसरा क्या कर देता है, ये जनरलाइज कर देता है। अच्छा जी ये मेरे साथ हो गया तो सबके साथ ही होगा। ये आप किसी शहर में गए और आपकी जेब कट गई, दोबारा गए फिर जेब कट गई, आपने कहा नहीं यहाँ तो पूरे शहर में जेब कट रहे हैं। और इवन आपके साथ अपना एक आपका साथी भी था, उसकी नहीं कटी, फिर भी आप कह रहे हैं यहाँ तो जेब कट रहे हैं, उसकी तो नहीं कटी ना। एनीवे, तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। और जनरलाइज में भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत से बच्चे कहते हैं इस एग्ज़ाम को तो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है भाई, इसको तो पास नहीं कर सकते। ये जनरलाइज ओपिनियन है। आप रिजल्ट देखना उस एग्ज़ाम के, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आप ही के साथ में से। तो यानी कि 3 फिल्टर हैं और तीनों फिल्टर के बाद जो चीज़ आती है वो या तो डिलीटेड होती है या फिर डिस्टोर्ट होती है या फिर जनरलाइज होती है। यानी कि ओरिजिनल चीज़ तो है नहीं। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको कोई आदमी ये कहता है कि देखिए सर इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ओरिजिनल चीज़ें कुछ और हैं। यहाँ पे आपके पास डिस्टोर्टेड वर्जन आ रहा है या फिर डिलीटेड वर्जन आ रहा है या फिर जनरलाइज्ड वर्जन आ रहा है। यानी कि आपको ये चीज़, ये जो मेरा वीडियो से फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, यानी कि आपको एक एंगल मिलता है। और लाइफ में जैसे ही हमें एंगल मिलता है दूसरा, तो हम बहुत सारी हार्मफुल चीज़ों से बच जाते हैं। यानी कि हम बहुत सारे फ़ायदे के निर्णय लेने शुरू कर देते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होने वाले निर्णय हम लेने शुरू करते हैं जैसे ही हमें एक एंगल मिलता है। अब इस वीडियो के अंत में अगर मैं इसको समराइज़ करूं कंक्लूजन के रूप में, ये कि जो आपके पास पास्ट इवेंट है, आप ये कहते हो कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। पास्ट इवेंट अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको चेंज नहीं करना है। अगर पास्ट इवेंट आपके पास ख़राब है तो ये मानिए कि वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल कुछ और था। अभी आपको जाके देखना है कि ओरिजिनल क्या था। आप जिसको ख़राब मान रहे हैं हो सकता है वो अच्छा था, क्योंकि जो इवेंट आपको भी याद है ना, वो तो या तो डिलीटेड है या डिस्टोर्टेड है या फिर जनरलाइज रैंडम ओपिनियन है, तो ओरिजिनल तो रहा नहीं। और आप और हम तो ओरिजिनल चीज़ों पे विश्वास करते हैं। आप और चीज़, अब छोटी चीज़ खरीदते तो भी ओरिजिनल खरीदते, डुप्लीकेट नहीं खरीदते। चलिए, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास सब कुछ पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात, मेरी शुभकामनाएं। अगर निगेटिव कुछ भी हो रहा है, आप किसी काम में अटके हुए हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि नेगेटिव हैं, फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर आप नेगेटिव हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ
तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बहुत कुछ भी लग रहा है आपको, तो आपको एक डाउट बनेगा कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा ओरिजिनल वर्जन नहीं है। होता है कि जब हमें पता चलता है कि हमारा ओरिजिनल वर्जन नहीं है तो हम ओरिजिनल वर्जन की खोज करने लगते हैं, और जब हम ओरिजिनल वर्जन की खोज करते हैं तो सिंपल भाषा में ओरिजिनल वर्जन ये है कि हम सच्चाई की तरफ बढ़ने लगते हैं, या फिर हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छे के लिए, या हम उनको एग्जामिनेशन करते हैं, हम उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं, एक स्टडी करते हैं या एक डीप वर्क करते हैं, और हम अपने मंजिलों का निर्माण करते हैं, अपने सपनों का निर्माण करते हैं, और सिर्फ निर्माण नहीं करते, उन पर काम करते हैं, और जो पास्ट के जो इवेंट 2 है उसका भी हम ध्यान रखते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।